नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान में 1857 की क्रांति के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें हम सबसे पहले तो राजस्थान में अंग्रेज़ों की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो कैसी थी उसकी चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद 1857 की क्रांति का किस समय राजस्थान की स्थितियाँ कैसी थी, उसके कारण क्या थे, उनकी चर्चा करेंगे। 1857 की क्रांति के घटनाक्रम की चर्चा करेंगे और अंत में 1857 की क्रांति से संबंधित विभिन्न तथ्यों की बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कि राजस्थान में अंग्रेज़ों की जो स्थिति या राजस्थान में जो अंग्रेज़ों का प्रशासनिक ढांचा था वो कैसा था। 1818 से लेकर 23 तक राजस्थान में अंग्रेज़ों ने विभिन्न रियासतों के साथ सहायक संधियाँ की और जब सहायक संधियाँ हुई तो उसके बाद यहाँ पर उनकी सभी रियासतों में छोटी छोटी सैन्य टुकड़ियाँ हुई। इन सैन्य टुकड़ियों को एक कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए समय समय पर यहाँ पर उन्होंने सैन्य छावनियाँ स्थापित की और राजस्थान में कुल उनकी 6 सैनिक छावनियाँ थी। इसके अलावा प्रशासनिक ढांचे की अगर हम देखें तो सबसे पहले तो जो सैन्य टुकड़ियाँ थी उनको उन्होंने 6 सैन्य छावनियों में विभाजित कर रखा था। उसके बाद जब हम प्रशासनिक ढांचे की बात करें तो सहायक संधियों के तहत प्रत्येक देशी रियासत में एक पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति की जाती थी और उसके अतिरिक्त इन सभी पॉलिटिकल एजेंटों और गवर्नर जनरल के बीच कड़ी के रूप में 1832 में अजमेर में एक केंद्रीय कार्यालय स्थापित किया गया और उसमें एक एजेंट टू गवर्नर जनरल AGG को स्थापित किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रत्येक देशी रियासत में एक अंग्रेज़ों का प्रतिनिधि होता था जिसे कहा जाता था पॉलिटिकल एजेंट, और इन सभी पॉलिटिकल एजेंटों के ऊपर एक प्रशासनिक अधिकारी और कार्यालय था। तो वो कार्यालय कहाँ था? अजमेर में, और उस प्रशासनिक अधिकारी का नाम था एजेंट टू गवर्नर जनरल, जो कि भारत के गवर्नर जनरल के अधीन आता था। इस प्रकार ये प्रशासनिक ढांचा था। अब हम बात करें 1857 की क्रांति की, तो 1857 की क्रांति जब पूरे भारतवर्ष में 1857 की क्रांति हुई तो उसके परिणाम स्वरूप राजस्थान में भी इसके कुछ घटनाक्रम घटित हुए और राजस्थान में भी 1857 की क्रांति घटित हुई। इसके अगर कारणों की बात करें तो अधिकांश कारण वही थे जो भारत में 1857 की क्रांति के संदर्भ में थी कि यहाँ पर भी चूँकि सेना में असंतोष था, तो यहाँ पर भी सेना में असंतोष था क्योंकि अंग्रेज़ सैनिकों की तुलना में भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव किया जाता था। कारतूस वाली घटना जिसमें गाय और सूअर की चर्बी की बात थी, उसके कारण भी असंतोष था। इसके अतिरिक्त देशी रियासतों द्वारा, चूँकि देशी रियासतों को अंग्रेज़ों से सुरक्षा प्राप्त हो गई थी, इसलिए वो अपने दायित्वों से भाग रहे थे, वो अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहे थे। कृषक नाराज़ थे, आम जनता नाराज़ थी और अब केवल वो पूरी तरह से भोग विलासिता में डूब चुके थे। पूर्णतया से लगभग ईस्ट इंडिया कंपनी का देशी रियासतों पर नियंत्रण स्थापित हो गया था। इन सभी कारणों से जब तात्कालिक कारण देशी कारतूसों के प्रयोग के परिणाम स्वरूप मेरठ से (1857) की क्रांति प्रारंभ हुई तो उस समय राजस्थान में AGG सर पैट्रिक लॉरेंस थे। सर पैट्रिक लॉरेंस को जब 11 मई 1857 को सूचना मिली तो उस समय वो आबू में थे। आबू में इसलिए कि अंग्रेज़ों ने राजस्थान में अपने 2 कार्यालय बना रखे थे, एक ग्रीष्मकालीन और एक सर्दी के लिए। सर्दी में इनका कार्यालय अजमेर रहता और ग्रीष्म में इनका कार्यालय माउंट आबू रहता। तो जब आबू में 11 मई 1857 को सूचना मिली तो उन्होंने 3-4 काम किए और एहतियात के तौर पर कदम उठाए। सबसे पहला जो कदम उठाया उसमें उन्होंने ब्यावर से 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, जो अभी कुछ समय पहले ही ये मेरठ से आई थी, इसलिए इसको इन्होंने एहतियात के तौर पर नसीराबाद शिफ्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि नसीराबाद ब्यावर में एक तो इनका शस्त्रागार था और दूसरा ये मेरठ से आई थी, इसलिए इसको कहाँ पर शिफ्ट किया? नसीराबाद। ये इन्होंने काम किया और इसके स्थान पर अंग्रेज़ों की अधिक संख्या वाली टुकड़ी को इन्होंने ब्यावर में नियुक्त कर दिया। तो ये पैट्रिक लॉरेंस ने जब उसको 1857 की क्रांति का घटनाक्रम पता चला तो उसके बाद उन्होंने सुरक्षा के तौर पर ये कदम उठाए। इसके बाद लेकिन नसीराबाद में
उसके बावजूद भी पैट्रिक लॉरेंस ने कदम उठाने के बावजूद भी राजस्थान में क्रांति प्रारंभ हुई। और राजस्थान में जो क्रांति की पहली घटना हुई वो हुई 28 मई 1857 को नसीराबाद में। 28 मई 1857 को नसीराबाद में जो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री थी, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री जिसको कुछ समय पहले ब्यावर से नसीराबाद ट्रांसफ़र किया गया था, उसी ने विद्रोह कर दिया। और उसने विद्रोह किया जब उसको विद्रोह करके अंग्रेज़ अधिकारियों को मारकर और दिल्ली की ओर कूच किया। सैनिकों को जब दिल्ली जाने से रोका तो इस परिणाम स्वरूप वाल्टर और हीथकोट ने इस क्रांति का दमन करने का प्रयास किया और उनको दबाया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राजस्थान में क्रांति की पहली घटना कहाँ हुई? नसीराबाद में। कब हुई? 28 मई 1857 को। कौन से सैन्य टुकड़े ने की? 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने की। और इन्होंने अंग्रेज़ अधिकारियों को मारकर और दिल्ली की ओर कूच किया। इस घटनाक्रम के बाद इस क्रांति का दमन किसने किया? वाल्टर और हीथकोट ने। दूसरा जो घटनाक्रम है वो हुआ नीमच का घटनाक्रम। नीमच में 3 जून 1857 को क्रांति का प्रारंभ हुआ। नीमच में नसीराबाद के विद्रोह के बाद वहाँ का जब विद्रोह हो गया तो वहाँ नीमच में जो सैन्य अधिकारी, अंग्रेज़ अधिकारी था कर्नल एबट, उसने सैनिकों को वफादारी की शपथ दिलाई। जब वो सैनिकों को वफादारी की शपथ दिला रहा था उसी समय एक मोहम्मद अली नाम के एक सैनिक ने अवध के साथ एक मुद्दा उठाया कि आपने अवध के साथ वादा खिलाफी नहीं की क्या? तो इस मुद्दे को लेकर मोहम्मद अली के नेतृत्व में नीमच में क्रांति हुई और इन्होंने कर्नल एबट और अन्य अंग्रेज़ अधिकारियों को मारते हुए, कर्नल एबट और अन्य अंग्रेज़ अधिकारियों को की हत्या करते हुए उन्होंने क्रांति प्रारंभ की। बचे हुए जो अंग्रेज़ अधिकारी थे उन्होंने डूंगला में शरण ली और डूंगला से मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने इन्हें जग मंदिर में शरण दी। बाद में नीमच की जो क्रांति है उसका दमन मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह की सहायता से मेजर सावर्स के द्वारा किया गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पहली 2 घटनाक्रम नसीराबाद और नीमच की क्रांति थी। उसके बाद आगे की क्रांति का घटनाक्रम आगे देखेंगे। धन्यवाद।